अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मसना बिन हारसा ने बार समा की बस्ती को घेरे में ले लिया और चारों तरफ से ऐलान कराया कि फ़र्ज के फ़ौजी बाहर निकलें और जो फ़ौजी छुपा हुआ मिलेगा उसे वहीं कत्ल कर दिया जाएगा। ऐलान में यह भी कहा गया कि फ़ौजियों ने जो चीज़ें लोगों के घरों से उठाई हैं वो उन्हीं घरों को वापस कर दें। ऐलान में यह भी कहा गया कि जिस घर में कोई फ़ौजी मौजूद है उस घर का बड़ा आदमी आकर हमें बताए। ऐलान होते ही चंद एक फ़ौजी बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी दौड़ा आया और एक फौजी की पीठ पर हाथ रखा। इस शख्स ने मेरी कुंवारी बेटी की इज्जत लूट ली। उस आदमी ने मसना के आगे फरियाद की और यह हमें कत्ल की धमकियां देता रहा है। मसना के हुक्म से उस फौजी को अलग खड़ा कर दिया गया। कुछ देर बाद दो चार फौजी और बाहर आ गए। उनमें से भी एक ने एक औरत की आबरू रेजी की थी, उसे भी अलग खड़ा कर दिया गया। उनके बाद बार समा का जागीरदार फरूख बाहर आया और मसना बिन हारसा से मिला और अपना तारुफ करवाया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन फौजियों को माफ़ कर दें, फरूख ने कहा, और इन्हें मदैन जाने दें। क्या अरबों को तुम जहल समझते हो? मसना ने कहा, क्या मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम इन फौजियों को हमसे छुड़ाकर मलका फारिस और उसके सिपा सलार को खुश करना चाहते हो, और तुम अभी तक अपने आप को मलका फारिस की रियाया समझ रहे हो। यह इलाका अब फारिस की सल्तनत से निकल गया है। अगर तुम मुजरमों की हिमायत करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। ये बुज़दिल भगोड़े इन बेगुनाह लोगों के मालो मता और इनकी इज्जतें लूट रहे हैं और तुम इनकी पुश्त पनाही कर रहे हो। ये मेरी भूल थी मुअज़्ज़ज़ सलार, फरूख ने मसना के तेवर देख कर कहा। मैंने ये नहीं सोचा था कि यह इलाका अब आपकी बादशाही में आ गया है। हमारी बादशाही में नहीं, मसना ने कहा, अल्लाह की बादशाही में, और अल्लाह ताला की बादशाही में कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता। हम इंसानों को उनके हकूक और अदल और इंसाफ देने आए हैं। मुझे बताया गया है कि तुम इस इलाके के बादशाह बने हुए हो। जाओ और तमाम फौजियों को बाहर ले आओ और उन्हें कहो कि लोगों के घरों से लूटा हुआ माल साथ ले आओ। फरूख दौड़ा गया और कुछ ही देर बाद जलनूस के दस्तों के फौजी, जिनमें चंद एक ओहदेदार भी थे, बाहर आ गए। उन्होंने जो अशिया लोगों के घरों से उठाई थी वो मसना के आगे जमीन पर रख दी। बस्ती के लोगों को बुलाया गया कि वो अपनी अशिया शनाख्त करके ले जाएं। फिर बस्ती के लोगों से कहा गया कि वो उन फौजियों को पहचाने जिन्होंने उनकी इज्जतें लूटी हैं। लोगों ने कमोबेश 20 फौजियों को आगे करके कहा कि इन्होंने उनके घरों में मनमानियां की थीं। मसना ने उनमें से एक को धकेल कर आगे किया और घुटनों के बल बिठाकर उसकी गर्दन झुका दी। इसके हाथों सताई हुई औरत को आगे लाया जाए। मसना ने बस्ती के लोगों के हुजूम से कहा। जरा वक्फे से एक नुखीज लड़की अपने बाप के साथ आगे आई। मसना ने अपनी तलवार नियम से खींचकर लड़की को दी और उसे कहा कि इस शख्स की गर्दन उड़ाकर अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले। लड़की की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी। उसने तलवार उस फौजी की गर्दन पर रखी और दोनों हाथों से ऊपर उठाई। कुछ देर तलवार ऊपर ही उठी रही और लड़की के हाथ कांपने लगे। आखिर लड़की ने तलवार नीची करके मसना की तरफ बढ़ा दी और वह रोने लगी। एक मुजाहिद दौड़कर आगे आया। वो 20-22 बरस की उम्र का खूबरू जवान था जो सुहेब सकफी के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी शोहरत गैर मामूली शुजाअत की बदौलत थी। उसका पूरा नाम सुहेब इब्नुल कदर था और वो अबू उबैद के कबीले सकीफ में से था। मैं इस लड़की का इंतकाम लूंगा, उसने पुरजोश आवाज में कहा, और अपनी तलवार के एक ही वार से उसने इस फारसी का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। उसने लड़की के सर पर हाथ रख कर कहा, हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं। सुहेब सकफी जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाकर अपनी जगह चला गया, लेकिन लड़की उसे वहीं खड़ी हैरत ज़दा नजरों से देखती रही। मसना बिन हारसा के हुक्म से बाकी आदमियों को भी इसी तरह सजाए मौत दी गई। किसी को मजलूम औरत ने अपने हाथों से कत्ल किया और किसी का सर किसी मुजाहिद ने तन से जुदा किया। बस्ती में से दूसरे जो फौजी बरामद हुए उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ, फरूख ने कहा। उधर एक और बस्ती जवाबी में भी यही मंजर बना हुआ था। वहाँ दूसरे सलार सुलैद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। वहाँ भी फरूख जैसा एक जागीरदार था जिसका नाम फरावंदाद था। वो फरूख से ज्यादा ताकतवर था। उसने मज़ाहमत की भी कोशिश की थी, लेकिन बस्ती के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था। उसे पकड़कर सुलीत के सामने खड़ा किया गया। क्या तुमने अपने बहादुर और शेर दिल सलारों का अंजाम नहीं सुना? सुलीत ने उसे कहा, क्या जलिनूस से बढ़कर कोई और बहादुर सलार तुम्हारी फौज में था? कहाँ है तुम्हारा जलिनूस? उसने हमसे ऐसी शिकस्त खाई है कि भागता नजर नहीं आया। क्या तुम जलिनूस से ज्यादा बहादुर हो? मेरी बस्ती के लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उस फारसी जागीरदार ने कहा। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं मुकाबला करता। अब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। बस्ती के एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारी बादशाही खत्म हो गई है।
اس ایک آواز کے ساتھ ہی بستی کے لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا۔ پتہ چلا کہ جالینوس کے بھگوڑے فوجیوں کو اس نے اپنی بستی میں پناہ دی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان فوجیوں کو تقسیم کر کے اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہاں بھی فوجیوں نے ہوس کاری کے مظاہرے کیے اور لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ فراونداد نے اطاعت قبول کر لی۔ مسنا بن حارثہ اور سلید بن قیس مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لے۔ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا۔ محمد حسین ہیکل اپنی کتاب فروق اعظم میں ایک واقعہ لکھتا ہے، اس وسیع و عریض علاقے کے جاگیرداروں اور رئیسوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے علاقے سلطنت فارس سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان خوشامد پسند نہیں اور یہ بادشاہ بھی نہیں، اور یہ عزتیں لوٹنے کی بجائے عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ابو عبید اور اس کے سالاروں کو اپنے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ محمد حسین ہیکل مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو عبید اپنے سالاروں کے ساتھ بار سما میں تھا۔ ایک روز فروخ اور فراونداد ان کے لیے نہایت مرغن اور پرتکلف کھانا لائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ یہ ان کی عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ ابو عبید نے یہ شاہانہ کھانا دیکھا، پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، کیا یہ کھانا میرے پورے لشکر کے لیے کافی ہوگا؟ ابو عبید نے پوچھا۔ نہیں، ایک جاگیردار نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے اور سالاروں کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، سپاہیوں کو ایسا کھانا کون دیتا ہے؟ پھر یہ کھانا واپس لے جاؤ۔ ابو عبید نے کہا، ہمارے لشکروں میں سالار بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو سپاہی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سپاہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں۔ اگر تم پورے لشکر کو ایسا کھانا کھلا سکتے ہو تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ فروق اعظم میں لکھا ہے کہ جاگیرداروں نے بڑی عجلت میں مجاہدین کے پورے لشکر کے لیے ایسا ہی کھانا تیار کرایا جو سالاروں نے مجاہدین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ انہی تاریخ نویسوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھاتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھیں اور مدائن پر شکست و مایوسی کی کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دیں، لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھرنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا، سکاتیہ کی شکست کی وہ تفصیل سن چکا تھا۔ زرتشت کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم میں غدار تو پیدا نہیں ہو گئے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے کر کے اس طرح کمرے میں قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سکاتیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ معلوم نہیں ملکہ فارس؟ نہیں رستم، پوران نے کہا۔ پوران کہو، کئی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے ملکہ فارس نہ کہا کرو۔ اور سنو، تم آئے دن شکست کی خبریں سن کر تمہاری جذباتی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے شکست کو ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بوجھ اٹھا دو، غصے اور غم کی حالت میں نہ سوچو، میرے پاس آ جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ رستم نے پوران کی طرف یوں دیکھا جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ پوران پیالے میں شراب انڈیل رہی تھی۔ رستم اس کی طرف یوں آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے پوران نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ پوران نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رستم کی طرف بڑھایا۔ رستم جیسے اس پیالے کا ہی منتظر تھا، اس نے لپک کر پوران کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے جا لگا۔ 2-3 گھونٹ پی کر اس نے پیالہ تپائی پر رکھ دیا۔ پوران کرسی سے اٹھ کر دیوان پر بیٹھ گئی۔ اس نے رستم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ دوسرے ہی لمحے رستم پوران کے بازو کی لپیٹ میں تھا۔ ناظرین، فارس جو بعد میں ایران کہلایا 3 چیزوں کی بدولت مشہور تھا: نسوانی حسن، بہترین شراب اور جنگی طاقت۔ جنگی طاقت کی دہشت جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے تھی
मगर अब फारसियों के पास दो ही चीजें रह गई थीं, एक नौसवानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत के जाम और घमंड से महरूम कर दिया था। मौरख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वो रुस्तम अब एक बड़ी ही हसीन औरत और शराब के नशे में पनाह गजी हो गया था। वो डर नहीं गया कि उसने शिकस्त कबूल नहीं कर ली थी। उसका ये अज़म मुतज़लज़ल नहीं हो गया था कि अपनी फौज की पे बपे शिकस्तों को फतह में बदलेगा और वो फारस की ज़मीन पर किसी एक भी मुसलमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने 2-3 बार कहा था कि मैं अपनी सरजमीन पर सिर्फ उस मुसलमान का वजूद बर्दाश्त करूंगा जो मुर्दा होगा और वह फारस की तलवारों और बर्छियों से कटा हुआ होगा। रुस्तम सकातिया की शिकस्त की खबर सुनकर खौफजदा नहीं हो गया था। वो शराब और पुरान के तौबा शिकन हुस्न और उसकी खुद सपुर्दगी में हक़ाइक़ से मफरूर होकर गुम नहीं हो गया था। उसे हैरत परेशान कर रही थी। तज्जुब ने उसका दिमाग मौफ कर दिया था। एक यूरोपी तारीख नवीस विलियम सकार्ड ने रुस्तम की उस वक्त की जो जहनी और जज्बाती कफियत लिखी है, उससे यह मंजर आंखों के सामने आता है कि पुरान हुस्न जवानी से दमकता जिस्म रुस्तम के हवाले इस मकसद से कर दिया था कि फारस का ये अजीम जर्नैल नॉर्मल जहनी हालत में लौट आए और सल्तनत फारस की डोलती डगमगाती कश्ती को भंवर की लपेट में जा गिरने से बचा ले। पौरान, रुस्तम ने कहा, मैं इन बद्दों से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते। पौरान ने कहा, वो जहल और गंवार हैं। रुस्तम ने तंज की, शराब हम जैसी कौम पिया करती है। और सुना है, पौरान ने कहा, वो जिस शहर और जिस बस्ती को फतह करते हैं वहाँ की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, हाँ वो नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों न हो। हुस्न की परिस्तार हम जैसी शहनशाह कौम ही हुआ करती है। रुस्तम ने कहा। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बार समा के 2 जगीरदारों फरूख और फरावंदाद ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये हैं वो गद्दार जो सल्तनत फारस की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जगीरदारों के खानदानों की तमाम औरतों को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? पौरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते। रुस्तम ने कहा, हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी ना होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आया है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जलीनूस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। पौरान ने कहा, वो शर्मसार होगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। रुस्तम ने कहा, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने अरबों में ऐसी कौन सी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम सकार्ड मुतअद्दिद मरखों के हवालों से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतुहात हासिल की थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पे शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वह कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी सी तादाद और मामूली हथियारों से फारस के हर जर्नैल को वो मैदान जंग से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इतला मिली कि एक बुजुर्ग उससे मिलने आया है। रुस्तम को याद आया कि यह वही बुजुर्ग दानिशवर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि इल्म नजूम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारस का जवाल शुरू हो गया है और उसे कोई रोक नहीं सकता, तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों अपने सर ली हैं? रुस्तम ने जवाब दिया था कि इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इतला मिलते ही कि शमूज आया है उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शमूज अंदर आया तो वो मलका फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बैठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शमूज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग, रुस्तम ने जवाब दिया। सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वसत में भटक जाते हैं। शमूज ने कहा, आप बुजुर्ग और दानिशवर हैं। रुस्तम ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों में कोई गैबी या कोई पुरस्कार ताकत तो नहीं? ये नजरिए और अकीदे का मामला है। बूढ़े शमूज ने कहा, तुम सितारों से आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान में घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा भी तब्दील नहीं होते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर लें? रुस्तम ने पूछा और कहा, मालूम होता है कि आप उनके अकीदे से मुतासर हैं। नहीं, शमूज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा, मैं उनकी बात से मुतासर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ,
इस्लाम की बेखुनी हमारा मजहबी फरीज़ा है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि इतनी ज़्यादा शिकस्तें खाकर हौसला न हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं, अरब होने के नाते से। शामूज ने कहा, तुम शायद नहीं जानते कि हमने कितने ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माले गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरते हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं। उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह ताला की है, और जो लोग हाकिम बनाए जाते हैं वो अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वो लोगों पर ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। क्या यह हमारा फ़र्ज़ नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? पुरान ने पूछा। हाँ मलका फारिस, शामूज ने कहा, यह आपका फ़र्ज़ है और यही फ़र्ज़ हमारा है। आप मैदान जंग में अपना फ़र्ज़ अदा करें और हम यहूदी ज़मीन के नीचे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। शामूज यहूदी था। यहूदियत और इबलीसियत में सिवाय नाम के कोई और फ़र्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का यह अकीदा अपने पुरअसर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशैयत उनका अबई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तोसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। सितारों की गर्दिश से निकलो रुस्तम, शामूज ने कहा, और मुसलमानों को अपनी जंगी कुव्वत दिखा दो और उन्हें यह भी बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। नाजरीन, जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या ना कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। जालिनूस, कुछ देर बाद रुस्तम ने वो सकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज तुम इस कमरे से जिंदा निकल कर ना जाते। अफसोस यह है कि तुम पर मुझे जो एतबार था वो मजरूह हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वह कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? दहशत, जालिनूस ने कहा, यह एक ऐसी चीज़ है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। ये दहशत हमारे उन सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भाग गए हैं। मैं सकातिया के मैदान जंग से उस वक्त निकला था जब मेरे सिपाही गीदड़ों की तरह भाग निकले थे। मेरा जज्बा और हौसला कायम है। मैंने शिकस्त खाई है, लेकिन मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लूंगा। रुस्तम ने जालिनूस के साथ कोई और बात ना की। उसने हुक्म दिया कि उसके जो आला फौजी अफसर यहाँ मौजूद हैं उन्हें महल के बाहर बुलाया जाए। उसने फौज के छोटे बड़े ओहदेदारों को भी बुलाया। रुस्तम बाहर निकला। रुस्तम की पोजीशन तो कमांडर इन चीफ जैसी थी, लेकिन अमलन फारिस का बादशाह वही था। पुरानचू का शाही खानदान की औरत थी, इसलिए मलका इसी को बनना था। उसने तमाम के तमाम अमूर सल्तनत रुस्तम के हवाले कर दिए थे। फौज के जर्नैल और उनसे छोटे ओहदों के अफसर रुस्तम की इस हसीयत और इख्तियारात से आगाह थे, इसलिए उसे बादशाह समझकर उसकी ताज़ीम करते थे। रुस्तम जब बाहर निकला तो मलका फारिस पुरान उसके साथ थी और उनके पीछे जालिनूस था। क्या तुम इसे मलका कहोगे? एक फौजी अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा। रुस्तम ने इसे बीवी बना रखा है, कौन नहीं जानता? दूसरे अफसर ने कहा। रुस्तम अब वो रुस्तम नहीं रहा जो मैदान जंग का बादशाह था, ये अब फारिस का बादशाह बन गया है। रुस्तम जब करीब आया तो तमाम फौजी अफसर ताज़ीम में झुक गए। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आधा फारिस मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। रुस्तम ने कहा, सिर्फ उन ही जर्नैलों ने अरब के मुसलमानों से शिकस्त नहीं खाई जो उनके मुकाबले में लड़े नहीं। अब मैं खुद किसी जर्नैल से नहीं कहूँगा कि वो फौज की कमान ले और अरबों को फारिस से निकाले। तुम बताओ अब कौन जाए? तारीख में रुस्तम के ये अल्फाज तहरीर हैं। तुम्हारे ख्याल में कौन अजमी अरबों पर गालिब आ सकता है? बहमन जादविया। बहुत सी आवाज़ें उठी। हाँ हाँ, अरबों पर बहमन जादविया ही गालिब आ सकता है। बहमन जादविया का नाम जुलहाजब था। बहमन एक खताब था जो उसे जरहाना और जुरतमंदाना क़यादत के सिले में मिला था। रुस्तम भी उसकी बहादुरी का कायल था। बहमन वहाँ मौजूद था। रुस्तम ने उसे आगे बुलाया। मुसलमानों की नफरी 10,000 से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। रुस्तम ने कहा, तुम उससे 3 गुना 4 गुना नफरी ले जाओ। वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे। उन्हें फरात में डबोकर दम लेना तुम्हारा काम है। रुस्तम ने जालिनूस की तरफ देखा और कहा, तुम भी बहमन के साथ जाओगे जालिनूस? और याद रखो, अब अगर तुमने मैदान जंग में पीठ दिखाई तो मेरे सामने ना आना। अपनी तलवार अपने पेट में घोंप लेना, वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट देगी। ज़रतुश्त की कसम, जालिनूस ने बुलंद आवाज से कहा, अब मदाइन में मेरी फतह की खबर आएगी या मौत की। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।